नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कुछ मैथ के क्वेश्चंस और जो कि क्विज हमने पूछी थी CSA SI LDC डिस्कशन ग्रुप में, उससे रिलेटेड उसके सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करा के मैं आपको देने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था उन सारे क्वेश्चनों का, लेकिन और भी जिन लोगों के गलत क्वेश्चन हुए वो देख लें, और भी क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है सॉल्व करने का वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपसे एक गुजारिश रहेगी, जो लोग भी CSA SI LDC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का, 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, दोनों को ज्वाइन करना, क्योंकि एक में तो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, बहुत सारे क्विजेस कराता हूँ, और जो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका डिस्कशन ग्रुप में आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सारे लोग डिस्कशन के तौर पे पूछते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस एक रहेगी, और उससे फ़ायदा ये होगा कि अभी आप क्या है कि स्टडी और इसके रिदम में रहने वाले हो। ठीक है, कोई मैथ का क्वेश्चन आएगा, फिर कभी इंग्लिश का आएगा, कभी GK का आएगा, आपको वहाँ पे इंगेजमेंट रहेगा, तो आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे और उनका क्या क्या सही जवाब है उसको अभी इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था कि 1 GB में कितने MB होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 GB में 1024 MB होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 1024 MB। ठीक है फ्रेंड्स, MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट, और GB का मतलब गीगाबाइट। ठीक है, तो अब देखिए, क्वेश्चन पूछा था, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, मतलब कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपने कर्जे, ठीक है, डेब्ट्स मतलब कर्जा होता है। ठीक है, कर्जा से वो कोई व्यक्ति डूबा हुआ, उसको कर्जे को ख़त्म करने के लिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यक्ति को, काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, और ऐसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। इम्पियसली मतलब होता है नास्तिकता से, ठीक है, या बेईमानी से, नास्तिकता से लिख लो, नास्तिकता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी क्या होता है? ईश्वर निंदा। ठीक है, इसका मतलब था जो भगवान के लिए नास्तिक जो लोग होते हैं, या फिर कोई भी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, कोई भी जो भगवान की निंदा कर रहा है, ठीक है, भगवान के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है जो निंदनीय है, उनको क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। ठीक है, ईश्वर की निंदा करने वाले वर्ड्स को ब्लास्फेमी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये वहाँ पे पोल में पूछा गया था, ये क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। देखिए, एक आइटम है 15% लाभ कमाकर 7130 में बेचा जाता है, इस आइटम की लागत मूल्य क्या है? ठीक है, लागत मूल्य पूछा गया है, इसने बोला इतने में बेचा है, कितने में बेचा है? अब देखो ऐसे कैसे करेंगे, कितने में बेचा? 7130 में बेचा है। क्या कह रहा है इसमें? लेकिन 15% लाभ हुआ है, इतने में बेचा तो 15% लाभ हुआ। अब क्रय मूल्य निकालना है। मैंने आपको, अगर आपने मेरा लाभ हानि का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसको नहीं देखा तो जाके देखना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 15% लाभ इसमें जुड़ा हुआ ना, तो क्रय मूल्य कैसे निकालें? सिंपल निकालेंगे। अगर लाभ है 15% लाभ है तो मतलब 100 में से हम घटा देंगे, ठीक है, 15 को, सिंपल, कितना बचेगा? 85। ओह सॉरी 100 से घटाएंगे नहीं, क्योंकि लाभ जुड़ा हुआ ना, लाभ है तो लाभ तो जुड़ता है हमेशा, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, इस चीज़ को समझो, सीधा 115 हम इसका निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे हानि की बात करें और आपका बेचने वाला प्राइस दिया जाए, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो हम क्या करेंगे? 100 से घटा के, अब समझो 7130 में बेचा गया है, तो फिर कितने में ख़रीदा गया होगा? इसके लिए सिंपल 115 हो जाता है, ये मैंने बताया, क्योंकि लाभ जुड़ा हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। इसको ध्यान रखो, बस इसको सॉल्व करना होता है हमें।
ठीक है। तो हम काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है। काट दो इसे 5 से, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। अब 30 से क्या ये कट रहा है, काट के देख लेते हैं। 30 से काटो, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, ठीक है। 7 बार में जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 7 21, 7 दूनी 14, 15 16 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार से काटो, ठीक है। ये वाली ले लो कलर, 6 बार से काटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक बार 23। अब आपको ये आपको सॉल्व करना बस, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 6 बार में काटेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, 12 वैसे 4 की 8, 46, तो 23 दूनी 46, ठीक है। तो ये 6200 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया फ्रेंड्स, 6200। तो काफ़ी लोगों ने सही दिया था और काफ़ी लोगों ने गलत भी जवाब दिया है। देखो तो सही क्या है इसका आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा 6200। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, आपके लेवल का है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो कि पूछा था। इसमें क्या था, देखो बोल रहा है कि ए ने 7200 रुपये में एक वस्तु को खरीदा है, ठीक है। 7200 रुपये में एक वस्तु खरीदा है, इसे 20% की हानि पर बेच दिया है। क्वेश्चन को समझना है, पहले पूरा पढ़ना है। इस राशि के साथ उसने एक और वस्तु को खरीदा, ठीक है, इससे 50% के लाभ पर बेचा, उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई, ठीक है। अगर लाभ हानि का आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाया है। अब यहाँ पे भी देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 7200 रुपये में एक वस्तु को खरीदा है फ्रेंड्स, तो ठीक है 7200 में खरीदा, ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया या फिर कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं हिंदी में इसको, क्रय मूल्य, मतलब इतने रुपए में खरीदा है। बोल रहा है कि इसे 20% की हानि पर बेच दिया। अब दोस्त 20% की हानि पर बेच दिया, कितने में बेचेंगे, हम कोई फॉर्मूला नहीं बताते हैं, आपको ध्यान रखना। 20% हानि पे बेच दिया मतलब कि या तो इसका 20% निकाल के इसमें से घटाओ, लेकिन हमने बताया था आपको, सिखाया है कि जब भी 20% की हानि निकालनी है तो 100 से घटा के सीधा एक बार में आ जाता है। 100 से घटा दो, हानि है तो और लाभ है तो जोड़ेंगे, तो 80 बचा बटे 100। ये जैसे ही निकालेंगे तो हमें बेचने वाला मूल्य आ जाएगा। हाँ 2 कटेंगे। अब इसको करो, कितना आ गया, 0 8 दूनी 16, 8 56, 1 57, 5760 रुपये जो आए हैं, इतने में तो इसका बिचा है, मतलब इसको लॉस हुआ। कितना हानि हुई, हानि यहाँ लिख लो एक बार, हानि कितनी हुई दोस्त, देखो 7200 था और इतने में बेचा है तो घटा लेंगे हम, ठीक है। घटाने के बाद हमको पता चल जाएगा ये कितने में बेचा गया है, ठीक है। तो ये लो 1440 रुपये की हानि हुई है इस सौदे में यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस राशि के साथ, इसी के आगे कह रहा है इस राशि के साथ उसने एक और वस्तु खरीदी। अब कह रहा है इतने जो रुपए बचे थे, एक चीज़ पे घाटा हो गया, इतने ही रुपए में इसने एक वस्तु कोई भी खरीद ली। अब इसको 50% के लाभ पर बेचा, तो लाभ पर बेचा, मैंने कहा लाभ 50% का लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा सीधा, 150 बटे 100 निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने में बेचा। 15 चिक्का 90, 9 कैरी, 15 सत्ते 105, 105 और 9 हो जाएगा आपका 114, कैरी हो जाएगा 11, 15 बना 75, 75 और 11 86 हो गया, 8640, ठीक है। ये आप इतने में इस चीज़ को उसने बेचा है, तो इसमें फ़ायदा कितना हो गया, क्योंकि देखो 5760 में तो ख़रीदा था, इतने में बेचा, तो फ़ायदा इस चीज़ में सेकंड नंबर पे फ़ायदा कितना हुआ, ये चीज़ देखो। तो इससे घटा दो, अब इसको घटा के मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और ये 14 में से 6 गई 8, 15 में से 7 गई 8 और 7 में से 5 जाएंगी तो 2, 2880 रुपये आ गए। ये हो गया लाभ, ठीक है। अब पूरे सौदे में देखो, यहाँ तो 1440 का लाभ था, यहाँ 2880 का फ़ायदा है, तो कुल मिला के कितना लाभ बचा, कुल लाभ। मैं ये समझा रहा हूँ, ये सब करने की चीज़ नहीं है, मैं तो बड़ा आपको इसलिए लग रहा हो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो बाकी तो आप ये सब काट के कर ही लोगे। कुल लाभ कितना हुआ, इससे एक हानि को घटा दो, तो जब भी हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1440 रुपये ये बचा आपके पास, ठीक है। अब 1440 रुपये हैं, इसमें देखो
अब हमको लाभ अगर सीधा पूछा जाता तो 1440 हो गया था, लेकिन इसने लाभ हुआ हानि हुई, तो पहले तो लाभ हुआ हमें। अब परसेंट में पूछा है, परसेंट में निकालने के लिए हमने क्या कहा, लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्त लाभ, कितना लाभ हुआ आपको पता है 1440 का, बटे में रखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था सबसे पहले का 7200 मल्टीप्लाई 100 का, ऐसा होता है। ठीक है, अब जब भी हम इसको दो तो ये कट जाएंगे, इससे जैसे ही काटेंगे हम इसको तो ये दूनी चार, हाँ 2 बार में कट जाएगा पूरा, तो ये बच गया 20, तो 20% इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको समझना है, अब लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसमें लगा लो, ये 20% बिल्कुल सही जवाब था। अब देखो एक क्वेश्चन ये दिया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा है आपके जो पेपर है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कोष्टक हल करते हैं। ठीक है, कोष्टक में भी छोटा कोष्टक हल करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा सरलीकरण का, तो मैंने बोधमास का अलग से एक वीडियो बनाया था, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। ठीक है, वो जाके आप देख लेना यहाँ पे प्लेलिस्ट में। देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, तो 0.9 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो देखो ऐसे 90 आएगा। ठीक है, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे, तो 9.0 का मतलब तो 9 ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख दो आप ऐसे ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 1000 ही आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोष्टक छोटा वाला टूट चुका है, बाहर वाला भी है +1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसा लिख लें क्या, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये कोष्टक हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझाया था 3 जीरो अगर नीचे से हटाए, या जितने जीरो हटाए उतने ऊपर दशमलव बढ़ जाते, 3 के बाद हटा रहे तो आगे यहाँ 1 0 2 0, मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो कुल मिला के जब भी ये क्या हो गया, समझ में आ रहा होगा, 0.3 हटाया हमने 3 0, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया ये, और +1 तो ये है ही। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो हमेशा जोड़ने के लिए यहाँ भी सीख लो, 0.000। अब जहाँ पे दशमलव लगा हुआ उसके नीचे दशमलव लगाओ, बाकी की वैसे ही उतार दो संख्या को। ठीक है, जोड़ना है तो 9 0 0 दशमलव सीधा 1। अब जिसको आता है वो तो सीधा ही लिख देता है इसको आंसर नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता उसको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो ऐड और जोड़ना घटाना ये सब आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आप मैच कर लो, आपका आंसर कौन सा होगा, 1.009। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक संख्या को 708 से विभाजित करने पर शेषफल 73 प्राप्त होता है। ओके, उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। इन सवालों में फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर ये संख्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 12 से कट रही है। एक बार को देखो, काट के देख लो, एक बार से डिवाइड करके देखो कि या कट रही है या डिवाइड हो रही है। ठीक है, हमने देखा कि 12 पंचे 60 हो गया, आपका आ गया 10, इधर 8, 12 नंबर 108 होते हैं। ठीक है, ये तो कट गया। आप सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, जैसे शेषफल दिया जाएगा फिर इससे विभाजित ऐसा कुछ भी देगा संख्या, सबसे पहले जिससे विभाजित बाद में करना है उसको पहले देख लो, ये क्या 12 से कट रही है या कोई भी संख्या उससे कट रही है, हाँ कट रही है। अगर कट रही है तो सिंपल सा आपको इसमें भाग देना है, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो 73 को भाग देंगे हम 12 से, 12 छिंग 72। ठीक है, तो बचा कितना, 1, तो 1 ये आ गया आपका शेषफल। शेषफल बोले तो रिमाइंडर। ठीक है, 1 आ गया रिमाइंडर, ये आपका सही आंसर है। अब देखो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोधमास का आपको एक रूल बताया था, इसको पक्का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट है, हाँ जी ब्रैकेट है ये, तो इसको पहले हल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ, यहाँ पे का लगा हुआ है, तो का यहाँ लगा हुआ है, लेकिन उसका तो काम तब आएगा जब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट के अंदर जाओ ना पहले, उसके बाद क्या करते हैं डिवाइड,
तो सबसे पहले ब्रैकेट में गए, फिर डिवाइड करेंगे हम 3 से। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो एक बार ऐसे लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट है का 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। 3 8 24। सबसे पहले भाग लगेगा। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 करोगे, 6 चौको 24, 4 कर दोगे इसका अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले डिवाइड होता है, इसको लिख लेना, आप याद कर लेना, बोधमास, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट, घटाना सबसे बाद में होता है। तो 3 3 24, 8 दूनी 16। इस कोष्टक की जगह पूरा आ गया 16। का मतलब होता है दोस्त, मैंने कहा था गुणा, तो गुणा 2/3 प्लस 1/3। ओके, अब कैसे करेंगे, देखो 16 दूनी 32, 32/3 प्लस 1/3। अब चूंकि हर बराबर है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, 32 और 1 33/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आ गया, 11। अब ऑप्शन में चेक कर लो 11, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। अब देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बोल रहा है कि वह संख्या हमें नहीं पता है तो हमें x मान ली, ठीक है। 15 से गुणा करने पर, अब इसको 15 से अगर हम गुणा कर दें 15x हो गई, सिंपल। तो वो संख्या कह रहा है गुणा करने पर 196 बढ़ जाती है, तो जो संख्या आएगी यही संख्या 196 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो x वाले एक तरफ ले जाएंगे तो x इधर आएगा 15x, ये प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 196, कोई दिक्कत नहीं है। ये बचा आपका 14x बराबर 196। अब देखो x का वैल्यू निकालना है ना हमको, तो 14 कहाँ जाएगा, ये गुणा में तो भाग में जाता है, ये आपको मैंने सिखाया है। तो 14 14 196 होता है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर जो आपका 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। राम और सोहन के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, और आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो को लाइक और कमेंट भी करो यार। कुछ जैसे आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बोलो कि हाँ सर अच्छा लगा है। अगर आपको और कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ मतलब चीज़ समझ में नहीं आ रही, उस चीज़ को आप मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए, तो जिससे क्या है आगे आने वाली वीडियोज़ जो भी रहेंगी उसमें मैं सुधार के उस चीज़ को आपके सामने पेश करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार। और फ्रेंड्स चैनल को और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। आपका जो भी व्हाट्सअप ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो फेसबुक पे, उस ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके SILDC एग्ज़ाम में बिल्कुल हिट करने वाले क्वेश्चन हैं। और इसमें क्या है, आपको इस प्रैक्टिस में आपको एक फ़ायदा होता है कि सारे जो चैप्टर हैं उसके रिलेटेड जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। राम और सोहन के वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया इनने, देखो 4-5। अगर दोनों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। सवाल सबसे पहले समझना होता है। इनकी आयु का अनुपात दे दिया इनने 4-5, ठीक है। पहले कौन है, राम, फिर है सोहन, ठीक है। अगर दोनों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, अब देखो इसमें अंतर कितने का हो गया, 1 का, ठीक है। 1 का अंतर है 8, मतलब 1 बराबर है 8 के, ये चीज़ समझो ध्यान से। या फिर ऐसे समझ लो, अगर हम इसमें x पुट कर दें तो 4x ये राम हो गया, 5x हो गया कौन, सोहन। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया, 5x माइनस 4x बराबर 8। 8 लिखा ना इसने यहाँ पे, देखो। तो 1x मतलब x ही बराबर हो गया 8, ओके। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है, तो उनकी आयु का योगफल क्या है, 4x प्लस 5x मतलब 9x होना चाहिए योगफल। तो x का मेन वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होना चाहिए फ्रेंड, 72। तो 72 इसका आंसर होना चाहिए चूँकि, लेकिन ऑप्शन में देखो कोई भी ऑप्शन में 72 नहीं दिया, बस इसमें ये दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 72 वर्ष।